हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और शाहिद कपूर की द मच अवेटेड देवा फाइनली रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ शेयर करना है आप लोगों से, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा ये बोलने से कि अगर गुटखा चबाने में मजा आने लग जाए तो सुशी में टेस्ट नहीं आता। तो कैसी है शाहिद की देवा? क्या शाहिद का फाइनली एक क्रेडिबल कमबैक हो सकता है इस फिल्म से? क्या कबीर सिंह के बाद शाहिद को ये फिल्म वापस मैप पे ला सकती है? एंड वे मोर इंपॉर्टेंटली, क्या आपको अपना पैसा खर्चना चाहिए इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए? तो देवा के इन एंड अराउंड इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब देवा का ट्रेलर ड्रॉप हुआ था तब से एक बात चल रही थी कि देवा 2013 की एक मलयालम साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म का रीमेक है और उस मलयालम फिल्म का नाम है मुंबई पुलिस। नाउ ऑल्दो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मलयालम सिनेमा, लेकिन मैंने मुंबई पुलिस नहीं देखी है, ना ही मुझे इस फिल्म के बारे में देवा से पहले पता था। देवा के चलते अगर इस फिल्म की बात हुई तो मेरे को पता चला कि ऐसी भी कोई फिल्म थी। आई विल मेक श्योर आई विल चेक इट आउट, लेकिन मैंने देवा को देखा एज अ फ्रेश न्यू फिल्म। सो विदाउट गिविंग यू गाइस एनी स्पॉयलर्स एट ऑल, मैं एक बेसिक सा प्लॉट बता देता हूं कहानी का। शाहिद एक पुलिस वाला होता है एंड ही इज फार फ्रॉम अ परफेक्ट पुलिस ऑफिसर। इनफैक्ट ये लगा लो कि भैया कबीर सिंह को वर्दी अगर पहना दी जाए तो वो देवा बन जाता है। जब भी बात आती है गुंडों की, क्रिमिनल्स की गांड तोड़ने में, तो देवा का दिमाग फिर जाता है। ही बिकम्स एन एब्सोल्यूट मैनियक और वो किसी भी लेंथ तक जाता है टू प्रोवाइड जस्टिस। लेकिन एट द सेम टाइम पुलिस फोर्स में ही एक्सेप्टेबल नहीं होते उसके जो ये अनकन्वेंशनल मेथड्स होते हैं जो वो यूज करता है क्रिमिनल्स को नैप करने के लिए। माफिया। पुलिस फोर्स में ही शाहिद का एक फेलो ऑफिसर उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है जो उसको हमेशा टेम करने की कोशिश करता है। उसको बोलता है कि भैया अपने अनकन्वेंशनल मेथड्स थोड़े चेंज कर ले, अपनी वर्दी की पावर ऐसे गुंडों की तरह यूज मत करा कर। ये उसका दोस्त मारा जाता है। फिर शुरू होती है कहानी कि उसके दोस्त को किसने मारा, क्यों मारा और कैसे मारा। और ये कहानी इतनी जबरदस्त तरीके से लिखी गई है, आपका दिमाग घुमा देगी। आर्टिकल छपा है तुम्हारे बारे में, पुलिस या माफिया। कितनी बार आपको एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर कहानी देखने को मिलती है जिसको एक मास मसाला वाला ट्रीटमेंट दिया गया हो, लेकिन वो आउट एंड आउट भद्द चुतियापा ना हो मास मसाला जैसा। इनफैक्ट उसका जो कोर हो वो बहुत जबरदस्त स्क्रीन प्ले हो, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी टेलिंग हो। वही है देवा। फिल्म के पहले हाफ के दो सबसे बड़े और सबसे आउटस्टैंडिंग हाइलाइट्स हैं। पहला है जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन आपको दिखाई जाएगी और दूसरा हाइलाइट है द वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेस। बहुत ही ग्रिपिंग तरीके से नरेट करी जाती है पूरी की पूरी कहानी आपके सामने। जैसे जैसे खुलती जाएगी क्राइम इन्वेस्टिगेशन वैसे वैसे यू वुड बी मोर पुल्ड इनटू द स्टोरी। इन एक्शन शॉट्स का एक सबसे बड़ा यूएसपी जो पर्सनली मुझे लगा ना, वो ये था कि शाहिद कपूर गॉट इनटू सच अ स्पेस इनटू हिज हेड जहां पे वो रेज निकाल के लाया बाहर। एवरी एक्शन शॉट यू वुड बी लाइक ब्रो दिस इज अ मैनियक, ये मार देगा, ये पुलिस वाला है, बट ही डज नॉट रियलाइज दैट ही हैज टू बी टेम्ड, व्हिच मेक्स दीज एक्शन सीक्वेंसेस एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंस टू लुक एट। और साथ ही वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट द राइटिंग ऑफ दिस स्टोरी इज द फैक्ट कि इतने जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस होने के बावजूद भी कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि एक्शन में ही डूब गई पूरी की पूरी कहानी, एक्शन ही निकल गया पूरी कहानी को। कहानी आगे बढ़ती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, एक्शन उसका पार्ट है। कहीं भी वो ये नहीं भूलती कि मैं एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर हूं। फिल्म की कहानी देवा के बारे में है, फिल्म की कहानी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी ये आपको दिखाने की कोशिश कर रही है कि आखिरी में साला किलर कौन था, तो वो उसी पे स्टिक रहती है। कहीं भी कहानी के आड़े ना लव स्टोरी आती है और ना ही एक्शन या फिर मसाले का चौथ बंगड़ा आता है। फिल्म के सेकंड हाफ को लेके मैं थोड़ा सा डिवाइडेड हूं, नॉट दैट इट मेक्स और ब्रेक्स द फिल्म कंप्लीटली, लेकिन जो इनिशियल 30 मिनट्स है ना सेकंड हाफ के, वो कुछ लोगों को पुट ऑफ कर देंगे क्योंकि वहां पे कहानी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो इंटरवल ब्लॉक में हाई पॉइंट पे एंड होता है, वही चीज जब कंटिन्यू होती है नेक्स्ट हाफ में, वहां पे थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग जो इफेक्ट हुआ है पूरे के पूरे एपिसोड का ऑन शाहिद कैरेक्टर, उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करा जाता है। आई थिंक अगर इफ यू कैन पावर थ्रू दोस 30 मिनट्स द एंड वुड बी वेरी वेरी वर्थ इट। फिल्म का इंटरवल ब्लॉक भी मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, बहुत इंटेलिजेंटली रिटन है, बहुत हाई पॉइंट पे एंड होता है। जब इंटरवल होगा यू वुड बी एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग इनटू द सेकंड हाफ। ट्रेलर देख के ये बात तो पता लग गई थी कि शाहिद कपूर का देवा एक हाई ऑक्टेन कैरेक्टर है, लेकिन इस फिल्म में वो जो ऑक्टेन हिट करते हैं ना, द थ्रॉटल दैट ही हिट्स ऑन हिज परफॉर्मेंस इज एक्सेप्शनल। एक्शन सीक्वेंसेस तो एक साइड कर दो, उसके बाद इमोशनल सीन्स हैं, उसके बाद ऐसा भी सीन है जहां पे इनकी याददाश्त चली जाती है, इनको कुछ याद नहीं आता। एक जगह ऐसा सीन है जहां पे ही इज ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। जब वो आपको लास्ट में दिखेंगे पूरा का पूरा ट्रॉमा से वो कैसे डील कर रहे हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस।
देवा में शाहिद की परफॉर्मेंस देख के मुझे एक चीज रियलाइज हुई, यही चीज मुझे रियलाइज हुई थी उनकी परफॉर्मेंस देख के जर्सी में। शायद आपको भी कहीं ना कहीं रियलाइज हुई हो, अगर नहीं हुई तो सोचना जरूर। और वो बात ये है दैट विद एवरी रोल ही पुट्स हिज हार्ट एंड सोल इनटू इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द ऑडियंसेस फेल हिम, वी फेल हिम, ही नेवर फेल्स द रोल। और देवा के साथ भी ऑलमोस्ट वो हो चुका है, क्योंकि पिस पुअर एडवांस बुकिंग है, फर्स्ट डे की कलेक्शंस कुछ खास नहीं है फिल्म की। पूजा हेगड़े फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी हो सकती है, ये मुझे ट्रेलर देखने के बाद से ही लग रहा था, लेकिन थैंकफुली उनका कुछ ज्यादा रोल नहीं है। इनफैक्ट इतना लिमिटेड है कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड कैमियो है पूजा का। परवेश राणा और परवेल गुलाटी का भी बहुत इंटेग्रल रोल है फिल्म की कहानी के अंदर, और उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। फिल्म के गाने कुछ खास नहीं है, दे वुड नॉट स्टिक टू यू, ये मुझे शुरुआत से ही पता लग गया था, क्योंकि अगर कोई गाना बहुत बढ़िया होता अब तक वो हिट हो चुका होता, लेकिन यू विल वॉक आउट ऑफ द थिएटर एंड सबकॉन्शियसली यू वुड नॉट इवन पे हीड टू एनी सॉन्ग इन द फिल्म। लेकिन फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इज आउटस्टैंडिंग। बहुत लंबे टाइम बाद मैंने कोई ऐसा बैकग्राउंड देखा है, शायद जिगरा में मैंने लास्ट ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक देखा था, दैट एक्चुअली प्लेड अ वेरी की रोल इन एलिवेटिंग द एंटायर स्क्रिप्ट। यहां पे भी वही होता है, जहां पे इंटेंस शॉट है वहां पे इंटेंस है, हीरो की एंट्री पे बाजा नहीं बजा रहे हैं, वो ढोल नहीं पीट रहे हैं हर जगह पर, जहां पे एलिवेशन रिक्वायर्ड है वहीं पर वो आ रही है। मतलब आजकल वो हो रहा है ना कि भैया वॉल्यूम बढ़ा दो बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पे, ऐसा नहीं है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी दैट। नाउ कहानी सेकेंड हाफ में और ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, नेल बाइटिंग हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो प्रेडिक्टेबल भी हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये होने वाला है और वो हो जाता है, लेकिन द एंड इज प्रीटी मच माइंड ब्लोइंग। अच्छा, एक ऑल्टरनेटिव थॉट और आया मेरे को इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख के, और वो ये था कि कहानी आपको इतना इंट्रीग्ड रखती है, स्क्रीन प्ले आपको इतना फंसा के रखता है स्टार्टिंग से लेके ऑलमोस्ट अप टिल द एंड, कि जब आप क्लाइमैक्स देखोगे ना तो शायद कुछ लोगों को वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगे। फरहान अख्तर की एक बहुत फेमस फिल्म है, काफी पुरानी फिल्म हो चुकी है, अब वो उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो थोड़ा स्पॉइलर की तरफ वो लीन हो जाएगा, लेकिन मुझे उसकी याद आने लग गई थी देखने के बाद। द सिनेमेटोग्राफी ऑफ द फिल्म इज प्रीटी अमेजिंग एज वेल, बहुत स्टाइलिश लगेगी आपको देखने में। द कलर पैलेट्स, द कलर ह्यूज दैट दे हैव चोजन, द लाइटिंग दैट दे हैव डन ऑन द सेट्स, स्पेशली एक्शन सेट पीसेस में जो टॉप शॉट्स लिए गए हैं, जो वाइड एंगल शॉट्स लिए गए हैं, वो बहुत बढ़िया हैं। सिनेमेटोग्राफी हैज बीन डन ब्रिलियंटली। फिल्म के डायरेक्टर है रोशन एंड्रयूज, और इनके बारे में दो बातें। पहली ये कि देवा रोशन एंड्रयूज की पहली हिंदी फिल्म है एज ए डायरेक्टर, लेकिन फिल्म देखते हुए ये आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, ये मलयाली फिल्मों के डायरेक्टर है, मलयालम सिनेमा में इनका अच्छा खासा नाम है। और दूसरी ये कि संदीप रेड्डी वांगा जो कबीर सिंह में शाहिद को निकाल के लेके आए थे, उसी शाहिद की याद दिला देगी इनकी डायरेक्शन आपको। इनकी जो ट्रीटमेंट है शाहिद का, जो अंदर से एक्टर निकाल के लाए हैं ये शाहिद का देवा में, वो बहुत ही बढ़िया काम है एंड्रयूज का। देवा देखने के बाद आई वुड प्रीटी मच लव टू सी रोशन एंड्रयूज पुटिंग हिज हैंड्स ऑन हिंदी एक्शन फिल्म्स, और ये शायद जो बेड़ा गर्क हो रखा है हिंदी एक्शन फिल्म्स का, उसको ठीक कर दे। सो ओवरऑल देवा एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है, जो मसाला फिल्म के एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह इंटीग्रेट करती है अपने आप में, और इस फिल्म को आपको थिएटर में देखने में मजा आएगा। लेकिन अब होगा क्या इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ? वही होगा जो हर अच्छी फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ होता है, यानी कि वो फिल्म बुरी तरह से पिट जाती है, और इसका पिटना भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही पिस पुअर स्टार्टिंग नंबर्स हैं, एडवांस बुकिंग कुछ खास नहीं थी, फर्स्ट डे शोज कुछ खास नहीं बिक रहे हैं, सैटरडे संडे इज आल्सो लुकिंग वेरी ब्लीक। याद है ना विक्रम वेदा के साथ क्या हुआ था? विक्रम वेदा जो ओरिजिनल थी वो भी फैंटास्टिक थी, जो उसका रीमेक था सैफ और ऋतिक के साथ वो भी फैंटास्टिक था, लेकिन वो भी बड़ी बुरी तरह से पिटी थी। चार चूती अपनी दुकान खोल के ये बोलेंगे अरे ये तो रीमेक है, हम तो ओरिजिनल देख लेंगे, ही हंसी टट्टा करने लग जाएंगे। अरे भाई, रीमेक बनाना कोई एनकरेज नहीं करता, मैं मुझे भी कुछ रीमेक्स देखने का खास शौक नहीं है, बट इफ द रीमेक्स आर मेड ऑन द लाइंस ऑफ विक्रम वेदा एंड देवा, दे शुड बी लुक्ड एट। ये फिल्म देखने के बाद ना आई वाज सबकॉन्शियसली होपिंग कि इस फिल्म की थोड़ी और ज्यादा हार्ड प्रमोशनल पुश होता। आई मीन स्काई फोर्स को देखो यार, वो बंदर बन के पूरे बंबई में नाच रहा है यार। वो कौन है? वो जो पब्लिक स्कूल का KRK है, क्या नाम है उसका, वीर पहाड़िया। आई विश कि जितना प्रमोशनल पुश स्काई फोर्स को मिल रहा है ना अभी तक, उससे आधा भी अगर देवा को प्रमोशनल पुश मिल गया होता, उससे आधा भी मार्केटिंग बजट देवा को अगर मिल गया होता ना, विच बाय द लुक्स ऑफ इट डेफिनेटली नहीं मिला है, क्योंकि इतनी वाइड स्केल प्रमोशन नहीं करी गई इस फिल्म की, तो ये 100-150 करोड़ रुपए आराम से कमा जाती, क्योंकि फिल्म में दम है। आई होप कि ये फिल्म 100 करोड़ कमाए, लेकिन वो होगा नहीं। जिस हिसाब से बुकिंग्स चल रही हैं वो होगा नहीं। एंड येट अगेन वी एज ऑडियंसेस हैव प्रूव्ड द फैक्ट कि अगर हमें गुटका छाप फिल्में
फिल्में देखने की आदत पड़ जाए तो अच्छी फिल्में कैसे निकल जाती हैं वेल कुक्ड सुशी की तरह, हमें उनको खाने में देखने में टेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि गुटके की पीक देखने में हमें बहुत मजा आता है। बट एनीवे ओवरऑल एक डिसेंट वन टाइम वॉच है, अच्छा एंटरटेनमेंट तुम्हारे को देखने को मिलेगा। 250, 300, 400 रुपए तुम्हारे अच्छे खर्च हो जाएंगे। जाओ जाके देखो। मेरी तरफ से तो यही था रिव्यू देवा का। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जो होगा एल्विस भाई के शो का, रोडीज का। इतना सारा कंटेंट है, मेरा दिमाग घूम गया देख देख के, थोड़ा टाइम लगेगा, लेके आऊंगा मैं उसको भी। तब तक के लिए मामिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।